अल्काइल हैलाइड, इसको हिंदी में एल्किल हैलाइड प्रोनाउंस करते हैं। इसी को हैलो एल्केन या हैलोजेनेटेड एल्केन भी कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में ये डिस्कस हुआ था कि अल्काइल हैलाइड होता क्या है, हैलो एल्केन है क्या। इस वीडियो में हम आपको अल्काइल हैलाइड के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो अल्काइल हैलाइड में दो पोर्शन होता है, एक अल्काइल है, एक हैलाइड है। अल्काइल जो है ये एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद प्राप्त होता है, और हैलाइड जो है ये हैलोजन से प्राप्त है, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आते हैं। तो अल्काइल हैलाइड एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो प्राप्त होता है वो अल्काइल समूह होता है। और अल्काइल समूह जो है ये कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है। अल्काइल समूह में कार्बन की संख्या एक अथवा एक से अधिक हो सकती है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन एक श्रृंखला के रूप में मिलता है। इस श्रृंखला में कार्बन की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। तो अल्काइल में कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला का क्या प्रकार है और कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की प्रकृति क्या है, यह कार्बन कितने प्रकार का होता है, उस आधार पर अल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन या हैलोजिनेटेड एल्केन का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितने प्रकार का होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम उस चीज़ को अभी प्राप्त करें कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितने प्रकार का है। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं। सहसंयोजी बंध तीन प्रकार का होता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध का मतलब ये हुआ कि कार्बन की श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से बंधे होते हैं। दूसरा, यदि द्विबंध है तो कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होगा। यदि त्रिबंध है तो कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होगा। तो कार्बन की श्रृंखला, चूँकि हमको अल्काइल हैलाइड लेना है यानी हैलो एल्केन लेना है, इसलिए हैलो एल्केन में कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से बंधे होंगे। तो कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितने प्रकार का होगा ये इस बात पर आधारित किया जाएगा या इस बात पर निर्धारित करेंगे, उसका निर्धारण इस अनुसार होगा कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है। तो कार्बन की श्रृंखला में यदि कार्बन परमाणु की संख्या एक है या कार्बन की श्रृंखला में कोई भी कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से बंधा है, तो वो कार्बन परमाणु प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। यदि कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है तो वो द्वितीयक कार्बन कहलाएगा। यदि कार्बन तीन अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है तो वो तृतीयक कार्बन कहलाएगा। और यदि कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से बंधे हैं तो वो चतुर्थक कार्बन कहलाएंगे। मतलब कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु से बंधा है, इस आधार पर तय होगा कि कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पर कार्बन चार प्रकार के होंगे। प्राथमिक कार्बन, इसको अंग्रेजी में प्राइमरी कार्बन कहते हैं। दूसरा, इसको 1 डिग्री कार्बन भी कहा जाएगा। दूसरा द्वितीय कार्बन, इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, ये 2 डिग्री कार्बन में कहलाता है। तीसरा तृतीय कार्बन, इसको अंग्रेजी में टर्शरी कार्बन कहते हैं, ये 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। चौथा चतुर्थक कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, इसको अंग्रेजी में 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो अब हम कार्बन की श्रृंखला में पहचानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कार्बन प्राइमरी कार्बन है, कौन सा कार्बन द्वितीय कार्बन है
कौन सा तृतीयक कार्बन है और कौन सा कार्बन चतुर्थक कार्बन है। अब इसमें देखिए पहला जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। पहला प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन लिखा हुआ है, एक कार्बन बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन, यानी वह कार्बन जो केवल एक कार्बन परमाणु से बंधा होगा वो प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। अब पहली संरचना में देखिए C सिंगल बॉन्ड C और ये C 3 अन्य हाइड्रोजन परमाणु से बंधा है। इस श्रृंखला में 2 कार्बन परमाणु हैं। एक कार्बन परमाणु को अगर विचार करें तो वो कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से बंधा है, यानी C सिंगल बॉन्ड CH3 में दोनों कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से बंधे हैं, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन होगा। दूसरा सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, एक कार्बन बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन्स, मतलब वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है वो द्वितीयक कार्बन कहलाता है। इस श्रृंखला में कुल 3 कार्बन हैं, तो छोर के 2 कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से बंधे हैं। छोर के 2 कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से बंधे हैं, इसलिए छोर के दोनों जो कार्बन हैं वो 1 डिग्री कार्बन होंगे, लेकिन बीच का जो कार्बन है जो ब्लू कलर में सर्किल में है वो अपने लेफ्ट और अपने राइट 2 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए ये द्वितीयक कार्बन होगा। इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। तीसरा टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, एक कार्बन बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स। इसमें कुल इस श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु है, तो जो बीच का कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से एकल बंध में बंधा है। शेष जो 3 छोर के कार्बन हैं वो केवल एक ही कार्बन से बंधे हैं, इसलिए छोर के तीनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे, लेकिन बीच का जो कार्बन है चूँकि 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है इसलिए वो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इस तरह से ये क्लियर होता है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन क्या होगा और 3 डिग्री कार्बन क्या होगा। अब इसके आधार पर हम संरचना में देखेंगे कि किस तरह से संरचना में हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 4 डिग्री कार्बन है। इस संरचना में हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं। लेफ्ट साइड में CH3 सिंगल बॉन्ड C है, तो CH3 का कार्बन जो है वो अपने राइट साइड में केवल एक कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए CH3 का कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जो बीच का C है ये ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट कुल 4 कार्बन परमाणुओं से बंधा है, इसलिए बीच का ये कार्बन जो C होगा ये 4 डिग्री कार्बन होगा। उसके बाद राइट साइड में CH2 है, इस CH2 का कार्बन एक लेफ्ट और एक राइट 2 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। उसके राइट साइड में अगर चलते हैं तो CH मिलता है, CH अपने लेफ्ट CH2 से, राइट CH3 से, ऊपर CH3 से बंधा है। मतलब इसका ये हुआ कि CH का कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए CH का कार्बन 3 डिग्री कार्बन होगा। इस संरचना को देखने से और पीछे की संरचना को देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रृंखला में यानी संरचना में कार्बनिक ये होगी कि किसी भी संरचना में जो छोर का कार्बन होगा वो सदैव 1 डिग्री कार्बन होगा। अब कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से अटैच है वो कार्बन परमाणु की प्रकृति को तय करेगा। अब दूसरी उदाहरण में आप देखिए CH4 है, CH4 इसमें केवल एक कार्बन परमाणु है, तो कार्बन की श्रृंखला में यदि कार्बन 1 है तो वो सदैव प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। दूसरी संरचना में देखिए जो रेड कलर का कार्बन है वो केवल एक कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन होगा।
तीसरी संरचना में जो रेड में कार्बन है वो 2 अन्य कार्बन से अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन होगा। फिर चौथी संरचना में जो रेड कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से बना है, इसलिए ये टर्शरी कार्बन होगा। और अंतिम संरचना में जो रेड कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बना है, इसलिए ये क्वार्टरनरी या 4 डिग्री या हिंदी में चतुर्थक कार्बन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन की श्रृंखला में कुल 4 प्रकार के कार्बन होंगे। प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, तृतीयक कार्बन या टर्शरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन, चतुर्थक कार्बन या क्वार्टरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। अब हैलो एल्केन में जो दूसरा पक्ष है हैलोजन, वो कार्बन परमाणु से एकल बंध से बंधा होगा। अब हमारे पास कुल 4 प्रकार के कार्बन परमाणु हैं। अब हैलोजन जो परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से बंधा है, ये तय करेगा कि हैलो एल्केन किस प्रकार का है। यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से बंधा है तो वो प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाएगा। यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन से बंधा है तो वो प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में प्राइमरी हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन कहा जाएगा। यदि हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से बंध बनाता है तो ये हैलो एल्केन द्वितीयक हैलो एल्केन कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। तीसरी स्थिति ये है कि यदि हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से बंधा है तो वह हैलो एल्केन तृतीयक हैलो एल्केन कहलाएगा। इसे टर्शरी हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हैलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से बंधा है, इस आधार पर हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होंगे। प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन। इसको हम इससे समझेंगे। अब ये देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हैलोजन एल्केन्स या टाइप्स ऑफ हैलोजिनेटेड एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड के प्रकार या एल्किल हैलाइड के प्रकार। पहली संरचना में CH3Br है, दूसरी संरचना है CH3CH2Br, तीसरी संरचना में CH3CH CH3 और Br और अंतिम संरचना में CH3 thrice CBr है। The carbon attached to the halogen determines whether the haloalkane is considered may be methyl, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहली संरचना में कार्बन जो है वो 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाएगा। दूसरी संरचना में जो कार्बन जिस पर ब्रोमीन अटैच है वो भी 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये प्राथमिक हैलो एल्केन होगा। तीसरी संरचना में ब्रोमीन जिस कार्बन परमाणु से बंधा है वह 2 अन्य कार्बन परमाणु से साझे की स्थिति में है, इसलिए यह कार्बन परमाणु सेकेंडरी हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ, इसलिए यह हैलो एल्केन द्वितीयक हैलो एल्केन सेकेंडरी हैलो एल्केन कहलाएगा। अंतिम संरचना में C से ब्रोमीन परमाणु बंध बनाता है और C 3 अन्य CH3 से बंध बना रहा है, यानी यह कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध की स्थिति में है, इसलिए यह कार्बन तृतीयक कार्बन हुआ। फलस्वरूप इस प्रकार के हैलो एल्केन को टर्शरी या 3 डिग्री
हैलो एल्केन कहेंगे। अब उसी स्थिति को दूसरे एग्जाम्पल से हम क्लैरिफाई करेंगे। ये है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैलोजेनो एल्कीन्स या हैलोजिनेटेड एल्कीन्स। यानी हैलोजेनो एल्कीन्स फॉल इनटू डिफरेंट क्लासेस depending on how the halogen atom is positioned on the chain of carbon atoms. There are some chemical differences between the various types. तो बात वही है, यानी हैलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से बना है। यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से बना है तो ये प्राइमरी हैलो एल्केन कहलाएगा। अगर 2 डिग्री कार्बन से बना है तो ये सेकेंडरी हैलो एल्केन कहलाएगा, और अगर 3 डिग्री कार्बन से बना है तो ये टर्शरी कहलाएगा, तृतीयक हैलो एल्केन कहलाएगा। पहली संरचना में CH3 CH2Br है, यानी Br CH2 के कार्बन से बना है, और ये CH2 का कार्बन CH3 से एकल बंध में है और CH3 में एक कार्बन है। तो CH2 का कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से बना है, इसलिए ये प्राथमिक हैलो एल्केन हुआ। लेकिन दूसरी संरचना में ब्रोमीन CH के साथ साझे की स्थिति में है और CH का कार्बन अपने लेफ्ट और राइट 2 अन्य कार्बन परमाणु से साझे की स्थिति में है, इसलिए CH का कार्बन सेकेंडरी कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ, इसलिए ये द्वितीयक हैलो एल्केन हुआ। तीसरी संरचना में C के साथ Br है और C 3 अन्य कार्बन परमाणु से साझे की स्थिति में है, इसलिए C तृतीयक कार्बन हुआ, ये तृतीयक हैलो एल्केन हुआ, टर्शरी 3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाएगा। अब हम इतनी समझने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन लेंगे कि ये जो कुल मिला के 6 संरचनाएँ हैं, उन 6 संरचनाओं में कितने 1 डिग्री कार्बन हैं, कितने 2 डिग्री कार्बन हैं और कितने 3 डिग्री कार्बन हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन को अलग अलग कलर से लिया गया है। उस आधार पर हम ये तय करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। अब इस स्थिति में हम चलते हैं। पहली संरचना में जो छोर के कार्बन है, जो येलो कलर में है, वे सभी कार्बन केवल एक कार्बन परमाणु से बंध बनाए हुए हैं, इसलिए वो सभी 1 डिग्री कार्बन होंगे। फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहली संरचना में 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या कुल 3 है। इसमें 2 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या केवल 1 है, और इसी अनुसार 3 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या भी 1 है। दूसरी संरचना में छोर के दोनों कार्बन 1 डिग्री है, अब बीच के दोनों CH2 के कार्बन 2 डिग्री कार्बन हैं। तीसरी संरचना में छोर के तीनों CH3 के कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, यानी तीसरी संरचना में 1 डिग्री कार्बन की संख्या कुल 3 है। तो इसको 2 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, 3 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। चौथी संरचना में छोर पर कुल 4 CH3 है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। इसमें द्वितीयक कार्बन नहीं है, इसमें तृतीयक कार्बन भी नहीं है, चतुर्थक कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। पांचवी संरचना में छोर पर 3 CH3 है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 3 है और 3 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। अंतिम संरचना में कुल 4 कार्बन छोर पर है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, 2 डिग्री कार्बन केवल 1 है, जबकि 4 डिग्री कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलो एल्केन का चयन करेंगे। इसमें CH3 और 3 बार CH2 है, लास्ट में Cl है।
तो क्लोरीन ये हैलोजन है, ये CH2 अपने लेफ्ट में CH2 के कार्बन से बंधा है। ये CH2 का कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये प्राथमिक हैलोएल्केन हुआ। दूसरी संरचना में CH के साथ Br सहसंयोजी बंध में है और CH का कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए ये सेकेंडरी हैलोएल्केन हुआ। तीसरी संरचना में C के साथ हैलोजन आयोडीन है और C जो है ये 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा है, इसलिए ये तृतीयक हैलोएल्केन हुआ। और चौथी संरचना में क्लोरीन C के साथ बंधा है, जो 3 अन्य CH3 परमाणु के कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यदि चौथी संरचना में क्लोरीन जो है C के साथ बंधा है और यह C 3 CH3 समूह के साथ है, यानी 3 कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध में है, इसलिए ये तृतीयक हैलोएल्केन हुआ। इस अनुसार हम हैलोएल्केन में कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि हैलोएल्केन प्राथमिक हैलोएल्केन है, 1 डिग्री हैलोएल्केन है, 2 डिग्री हैलोएल्केन है, 3 डिग्री हैलोएल्केन है। यानी हैलोएल्केन जो है 3 प्रकार के संभव हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलोएल्केन। दैट्स